आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जबरदस्त छीछालेदर हुई। आज सामने खड़े थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, वृंदा ग्रोवर, यहां तक कि योगेंद्र यादव भी वहां आए और स्पष्ट किया गया कि चुनाव आयोग यह फैसला कर रहा है कि इस देश का नागरिक कौन है, जबकि नागरिकता को लेकर फैसला सिर्फ संसद कर सकता था। सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ चुनावी प्रक्रिया में धांधली आ रही है। केरल से लेकर बनारस से लेकर बैंगलोर से लेकर तमाम जगहों पर, और आज इस कार्यक्रम में मैं उसे प्रमाणित करने वाला हूं। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अगर इस प्रक्रिया में कुछ इलीगैलिटी यानी कि जो कानून सम्मत नहीं है, अगर ऐसा कुछ सामने उभर कर आता है तो हम सितंबर में प्रक्रिया को रोक देंगे। यानी कि एक करारा तमाचा चुनाव आयोग के चेहरे पर। सबसे बड़ी बात, आज संसद में नारे लगे दोस्तों, और वो नारे क्या थे? वोट चोर, गद्दी छोड़। देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान देकर माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। बकौल राहुल गांधी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। मैं पहले आपके सामने जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान पेश करना चाहता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने दोहराया कि अगर गैर कानूनी होना साबित हो जाए तो पूरी प्रक्रिया को सितंबर में भी रद्द किया जा सकता है। आगे जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, नागरिकता पर कानून संसद को ही बनाना है, लेकिन एक बार वो कानून बन जाने के बाद इस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं जो लोग वोटर लिस्ट में हैं उनके साथ नेगेटिव प्रिजम्पशन यानी कि पहले से शक के आधार पर व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस मामले में तुरंत दखल देने की जरूरत है। दरअसल पूरा मामला जो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी उठा रहे थे कि चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को नागरिकता तय करने के लिए बना दिया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने आपकी स्क्रीन पर। सिंघवी कहते हैं कि वोटर लिस्ट को सिर्फ सिटीजनशिप के आधार पर अमान्य नहीं माना जा सकता। ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिसमें 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर शक किया जाए, जब तक कि यह ना मान लिया जाए कि वो वैध नागरिक हैं, जब तक प्रक्रिया पूरा करके उनका नाम हटाया ना जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं 2003 तक इस पर कोई विवाद नहीं था। जो लोग वोटर लिस्ट में हैं उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत द्विवेदी, जो कि चुनाव आयोग के वकील हैं, उनका जिक्र कहते हैं कि श्री द्विवेदी कह रहे हैं कि जो लोग 2003 तक वोटर थे उनके बच्चों से भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर कड़ाई से कहते हैं जब चुनाव में सिर्फ 2.5 महीने बाकी हैं तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से नेगेटिव प्रिजम्पशन यानी नागरिकता पर शक का ऐलान कर दिया और कहा कि मौजूदा वोटर लिस्ट में वैध बने रहने के लिए जिस पर आप पहले से हैं, इन लोगों को मैं सिर्फ इसी प्रिजम्पशन पर बोल रहा हूं, वो भी इतने कम समय में। जरा सोचिए इस सब का मकसद क्या है। आप 5 करोड़ लोगों को अमान्य घोषित कर दें और उन्हें सिर्फ 2.5 महीने दें। और इसी मुद्दे पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें इस प्रक्रिया में कुछ भी अवैध दिखाई दिया तो हम सितंबर में इसे रद्द कर देंगे। जाहिर सी बात है अभी बहस एक दिन और होनी है दोस्तों, इसलिए हमें फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहां पर योगेंद्र यादव भी जो हैं वो हाजिर हुए बिल्कुल अंत में जाकर, और उन्होंने बताया कि 2003 में जो चला था वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, वो सिर्फ आईआर यानी इंटेंसिव रिवीजन था।
अब जो चल रहा है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसका मकसद नागरिकता पर प्रहार करना। उसका चुनावी प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि योगेंद्र यादव ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन पर, जैसे सूर्यकांत ने पूछा कि हमारे पास पहले के एसआईआर का कोई एनालिसिस है, और इस पर योगेंद्र यादव कहते हैं 2003 में एसआईआर हुआ ही नहीं था, वो आईआर था। उसकी और इस बार की कोई तुलना ही नहीं है। इस देश के इतिहास में कभी भी किसी रिवीजन में सभी लोगों से फॉर्म भरवाने की बात नहीं हुई। कभी भी किसी रिवीजन एक्सरसाइज में सभी से डॉक्यूमेंट मांगने की बात नहीं हुई, कभी नहीं। 2003 में तो इलेक्टोरल रोल्स को कंप्यूटराइज किया गया था। तब इलेक्शन ऑफिसर्स को प्रिंट आउट दिया गया था जिसमें 2 कॉलम थे, उन्हें घर घर जाके चेक करना था। ना कोई फॉर्म मांगा गया था, ना कोई डॉक्यूमेंट। इंटेंसिव रिवीजन, और यहां पर योगेंद्र यादव कहते हैं कि इंटेंसिव रिवीजन अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इस एसआईआर में 2 नई चीजें जोड़ दी गई हैं, फॉर्म की अनिवार्यता और सिटीजनशिप की प्रिजम्पशन, यानी मान लेना। ये दोनों ही गैर कानूनी हैं। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट दें जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। क्या चुनाव आयोग 2003 के इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर उपलब्ध करा सकता है? क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग सच से क्यों भाग रहा है? इस तस्वीर को देखिए। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक महिला को पेश किया और कहा कि इनको मृत बताकर इनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। चुनाव आयोग के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि यह ड्रामा कोर्ट में नहीं चलता, यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। मगर हां, चुनाव आयोग के वकील को लगता है कि गलत बयानी, भ्रमित करना, यह सब चल सकता है। क्यों द्विवेदी जी? दोस्तों, प्रशांत भूषण ने भी आज बहस के दौरान कहा कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को पेचीदा कर दिया गया है। पहले ड्राफ्ट रोल्स के नाम पर पीडीएफ डाले गए थे, मगर फिर स्कैन डॉक्यूमेंट डाल दिया गया ताकि चुनाव आयोग क्या गड़बड़ कर रहा है इस बारे में कोई कुछ ना कह सके। दूसरी तरफ आज संसद में भी जबरदस्त बवाल हुआ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी से पूछा गया कि आप चुनाव आयोग के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो राहुल ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। 4 ईयर वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। राहुल ने यह भी कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी यही करना चाहिए, 1 मैन 1 वोट। मगर इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले 24 घंटे में ही बनारस से लेकर, बिहार से लेकर कर्नाटक, कितनी धांधलियां। जी हां, बनारस, जहां से प्रधानमंत्री सांसद है, वहां से जबरदस्त गड़बड़ झाला सामने उभर कर आ रहा है। सुनिए राहुल क्या नसीहत दे रहे हैं चुनाव आयोग को। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है मिंटा देवी। मिंटा देवी बिहार की एक वोटर हैं दोस्तों, जिनकी उम्र 124 साल बताई गई है। यह बताया गया है कि उनका जन्म जो है 1900 में हुआ था, यानी कि आजादी से 47 साल पहले। अब हकीकत यह है कि मिंटा देवी का जन्म 1990 में हुआ था, मगर चुनाव आयोग ने उनकी उम्र कितनी बता दी है? 124 साल।
ये हो रहा है दोस्तों, मगर ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो प्रदर्शन था, सांकेतिक था, जिसमें उन्होंने अपनी टी शर्ट पर मिंटा देवी लिखा हुआ था। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा वो कह रही हैं, हम वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी यही बताया है कि वोटर लिस्ट में सारे फर्जी नाम और पते हैं। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने तो यह तक कहा कि अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को पलट रहे हैं, अगर आप ये प्रक्रिया बिहार, बंगाल, तमाम जगहों पर कराना चाहते हैं, तो 2024 के चुनावों को रद्द कर दीजिए, क्योंकि इसी चुनाव के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो क्यों ना इन चुनावों को रद्द कर दिया जाए। सुनिए किस तरह से प्रहार करते हैं अभिषेक बैनर्जी। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं। इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं, देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। पूरा देश में एसआईआर करी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप एसआईआर करिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा प्रहार किया है विपक्ष पर। पार्टी के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस पगला गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते उनमें जबरदस्त असमंजस पैदा हो गया है। यहां तक कि मिंटा देवी का जो टी शर्ट प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहना हुआ था उस पर भी सवाल उठा रहे हैं माननीय मनोज तिवारी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए, मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहां नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर हो रहा है। इस बीच अखिलेश यादव और तेजस्वी दोनों उग्र दिखाई दिए। बकौल अखिलेश यादव, जो चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है वो 18,000 वोटों के कटने का शपथ पत्र समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुंदरकी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही सवाल तो विपक्ष कर रहा है कि हम जो मुद्दे उठाते हैं चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, आखिर क्यों? सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव, सुना जाए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया में आप पूरी नई। और विपक्ष इस मुद्दे को जमीन पर उठा रही है दोस्तों। तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को हम वोट अधिकार रैली निकालने वाले हैं और यह सरकार सवालों से बच नहीं पाएगी। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। सुनवाई भी है एसआईआर पे। हाँ, इसमें सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है। इलेक्शन कमीशन कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है
चुनाव आयोग कर रहा है। रैली पे भी निकल रहे हैं आप लोग। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, विधानसभा से लेकर संसद, लोकसभा, राज्यसभा से लेकर विधानसभा, तमाम जगहों पर इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा है। और इंतजार कीजिए किस तरह का गड़बड़ झाला पिछले 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटे में, क्योंकि रोज नया दिन होता है दोस्तों, रोज नई नई गड़बड़ सामने उभर कर आती है। और यही वजह है कि विपक्ष पूछ रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि भाई ये सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें नहीं सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो और आप सब लोग अरे सुनो, मेरे को जब परमिशन दी है मैं बात करता हूँ। सर, मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा। बिहार से एसआईआर की शुरुआत है, अब बंगाल, आसाम, पूरे देश में यही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थैंक यू हमारे पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए, चोरी की सरकार है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है। मसलन अगर हम केरल की बात करें तो केरल में आप जानते हैं थ्रिसूर में भाजपा को जीत मिली थी। वहां पर पार्टी के कैंडिडेट सुरेश गोपी को जीत मिली थी। और जब केरल का यह नतीजा आया था तो कई लोग हैरत में थे कि भाई केरल के त्रिचूर में बीजेपी कैसे जीत सकती है। अब एक महिला सामने आई है जिनका नाम है प्रसन्ना। वो कह रही कि मेरे पते पर 9 वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रसन्ना। वो ये सवाल पूछ रही कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, केरल से लेकर बनारस से लेकर बैंगलोर, सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला दिख रहा है। आप एसआईआर कर रहे हैं मगर आपको नहीं लगता जो गड़बड़ हुई है उसे संबोधित किया जाए। सुनिए वामपंथी पार्टी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास क्या कह रहे हैं केरल के इस मामले में। Rampant voter list manipulation has happened in the whole country. This is not limited to one state or one constituency. Everywhere where BJP has won, a proper investigation inquiry needs to be conducted. One seat won by BJP in Kerala was using fraudulent measures. They added something like 40,000-50,000 votes in addition, and all these votes were fraud committed on the voters list. We want a thorough investigation and action
The victory of Suresh Gopi from Thrissur is in question mark. Everything, the whole gamut of this voters list and the fraud committed needs to be unraveled. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार हैं अभिषेक से, वो कह रहे हैं कि एक वोटर सुषमा गुप्ता का नाम 6 जगह आ रहा है और यह पालघर महाराष्ट्र में। आपके सामने बाकायदा दोस्तों तस्वीर के जरिए यहां पर अभिषेक ने जानकारी पेश की है। वो कह रहे हैं सुषमा गुप्ता's details appeared 6 times in the voter list in Palghar, Maharashtra. Once the name is incorrect, but the photo, husband's name, age, etc. are the same. In total, she appears 6 times in the voter list with different epic numbers. Epic number भी अलग अलग, मगर वो चेहरा हर जगह दिखाई देता है। यही हाल शकुन कुमारी के साथ हुआ था, या शकुन देवी, जो भी आप उन्हें कहें, उनके साथ हो रहा था। केरल की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार ने बनारस से ही एक और मिसाल पेश की है। अभिषेक कहते हैं कि बनारस उत्तर प्रदेश में अंकुर कुमार श्रीवास्तव का नाम 2 बार आता है उसी वोटर लिस्ट में, और हर बार एपिक नंबर अलग है। देखिए आप यहां पर नाम अंकुर कुमार श्रीवास्तव, पिता का नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव, मकान संख्या 221, आयु 32। फिर से देखिए 481, नाम अंकुर कुमार श्रीवास्तव, पिता का नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव, मकान संख्या 221, और हर बार आप देख रहे हैं दोस्तों एपिक नंबर अलग है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी धांधली है, और मुझे इस मुद्दे पर विश्वास करने के लिए इन आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्टर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जगह पर वोट डाल रहा था। मैं नहीं भूला हूं, गुजरात में एक भाजपा के सपोर्टर ने एक बूथ को ही हैक कर लिया था और फिर फेसबुक लाइव किया था। मैं नहीं भूला हूं कि भोपाल के अंदर एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ घुस जाता है पोलिंग बूथ में और अपने बच्चे को सिखाता है कि वोट किस तरह से दिया जा रहा है। यह सब हो रहा था लोकसभा के चुनाव में, और यह तो मिसालें थी जो कैमरे पर पकड़ी गई। कल्पना कीजिए दोस्तों कितने बड़े पैमाने पर यह सब हुआ होगा, और कहीं ना कहीं इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। अगले 24 घंटे दोस्तों बहुत अहम होने वाले हैं। हमें देखना होगा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग क्या करता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।